नमस्कार। 5 मिनट की जादुई क्लास में सभी का स्वागत है। इस बहाने सुबह सुबह उठ जाया करो, 2 4 5 बातें याद कर लिया करो। पूरा दिन बढ़िया तरीके से निकलेगा। बस आप थोड़ा सा पढ़ कर आओ और एक इंटरेस्ट जगाओ कि मेरे को इस टॉपिक में ये 5 7 बातें याद हो गई, अब कुछ और याद करते हैं, है ना। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं, अगर आप राजस्थान जीके बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं तो संकल्प की ब्लैक बुक उपलब्ध है। अलग अलग पार्टों में पढ़ें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी अलग अलग से भी मार्केट में उपलब्ध है। और यदि आप मेरे से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का कोर्स भी उपलब्ध है। करें शुरू। किस सन में गंग नहर का निर्माण किया गया? जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका। गंग नहर का निर्माण किस सन में किया गया? 27, 64, 84 या 89? 1989 में सिद्धमुख नहर का निर्माण किया गया था। 1989 में सिद्धमुख नहर का निर्माण करवाया गया था। सिद्धमुख नहर का निर्माण कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। तो 1984 में गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण हुआ था। गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण कब हुआ था? 1984 में। तो 1964 में भरतपुर नहर का निर्माण हुआ था। 1964 में भरतपुर नहर का निर्माण हुआ था। भरतपुर नहर का निर्माण कब हुआ था? 1964 में हुआ था। तो बच गया वो, फिर आंसर आपको पता ही लग गया कि गंग नहर का निर्माण कब हुआ था। तो गंग नहर का निर्माण हुआ था 1927 में। गंग नहर का निर्माता किसे माना जाता है? गंग नहर का निर्माता महाराजा गंगा सिंह को माना जाता है। इसे माना जाता है? महाराजा गंगा सिंह को माना जाता है। गंग नहर का निर्माता महाराजा गंगा सिंह को माना जाता है। गंग नहर की कुल लंबाई पूछे तो 129 किलोमीटर है कुल लंबाई। उसमें भी अगर आपसे कोई पूछे पंजाब में तो कह देना 112 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो 17 किलोमीटर है। वैसे तो 1280 के करीब होती है, लेकिन वैसे याद रख लेना मुख्य नहर जो आती है उसकी लंबाई इतनी ही है। उसकी लंबाई ये याद रखना है। एक नहर है, आपको पता होगा, गुड़गाम नहर। तो गुड़गाम नहर का निर्माण कब हुआ था? गुड़गाम नहर। तो गुड़गाम नहर का निर्माण अगर आपसे पूछे तो 1985 में हुआ था। 85। गुड़गाम नहर का निर्माण 1985 में हुआ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 85 में निर्माण हुआ, 58 किलोमीटर लंबाई है। 58 किलोमीटर लंबाई है। फिर एक नहर आती है गुड़गाम नहर के बाद, एक नहर आप याद कर सकते हो, नर्मदा नहर। तो नर्मदा नहर की अगर आप बात करेंगे तो नर्मदा नहर 2008 में बनी थी। 2008 में नर्मदा नहर का निर्माण हुआ था। तो ये सबसे नई नहर है और ये सबसे प्राचीन नहर है। ये भारत की भी सबसे प्राचीन नहर है। ये भी याद रख सकते हो कि भारत की सबसे प्राचीन नहर, भारत की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? गंग नहर है। ये सबसे नई नहर है, 2008 में बनी। अब एक नहर, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते, वो है IGNP। क्या मतलब हुआ इसका? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको तो भूल ही नहीं सकते अपने। IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका शिलान्यास 1958 में हुआ था। ये एक याद रख लेना कि इसका अगर कोई पूछे शिलान्यास कब हुआ
तो 1958 में हुआ था। शिलान्यास 58 में हुआ और जल प्रवाहित कर उद्घाटन किया था 1961 में। इसमें जल प्रवाहित किया गया था 1961 में और ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है, सबसे लंबी नहर परियोजना है। अब लंबाई कितनी है तो 649 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 649 है। आपको पता है कि दो भाग है, एक को तो हम बोलते हैं राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर जिसकी लंबाई तो 204 किलोमीटर है, एक बोलते हैं मुख्य नहर, और मुख्य नहर की लंबाई अगर आपसे पूछे तो कह दो 445 किलोमीटर है, टोटल 649 किलोमीटर है। छोटा सा कंसेप्ट है, क्लियर तो हो ही सकता है ना ये भी, बिल्कुल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो जल्दबाजी करेगा वो गलत कर देगा। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? आप ये भी लिखोगे कि सबसे ज्यादा सिंचाई इससे होती है, इस जिले में होती है, इस जिले में कम होती है, दूसरा स्थान इसका, तीसरा इसका, तो आपको याद रह जाएगा लिखा हुआ ज्ञान। पहले तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो 27 में गंग नहर, 64 में भरतपुर नहर, 84 में गंग नहर, लिंक चैनल है ना। 27 में सबसे प्राचीन नहर 27 में बनी थी गंग नहर। नई नहर नर्मदा 2008 में बनी थी। तो गुड़गांव नहर 85 को उल्टा करे तो 58 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। 1989 में सिद्धमुख नहर बनी थी। 1964 में भरतपुर नहर बनी थी। 64 में भरतपुर नहर बनी थी, है ना। 2 बार 3 बार पढ़ो, याद होगा। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं एक बार तो वीडियो को लाइक कर दो और ग्रुप में शेयर जरूर कर देना भी, आंकड़ा कम नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है रीट की तो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है संकल्प के एप्लीकेशन के ऊपर भी और ऑफलाइन भी, तो उसमें मोस्ट वेलकम है, भाग लीजिएगा। और 4 मार्च से रीट मुख्य परीक्षा के नए बैच संकल्प में शुरू होने जा रहे हैं। पहले तो आप प्री पास करो शानदार तरीके से। अगर रीट में आपको 4 क्वेश्चन पक्के करने हैं तो आज रात 8:30 बजे एक मैं क्लास लेके आ रहा हूं, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नया टॉपिक जुड़ा है। लेवल 1 लेवल 2 SST साइंस मैथ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूर 1 घंटे का टाइम निकाल लेना, एक रजिस्टर पास में रख लेना। जो मैं बातें बताऊं, हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एक पर्सन के साथ 4 क्वेश्चन याद कराऊंगा, लेकिन हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट होगा। 1 घंटा आप कोई भी काम कर रहे हो सब काम छोड़ के 4 क्वेश्चन पक्के करने के लिए रात्रि 8:30 बजे मेरे साथ जरूर आज लाइव आ जाना। और ये संकल्प पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें उपलब्ध है। जेल प्रेरी की विद्यार्थी कह रहे थे, जेल प्रेरी की बुक अपनी मार्केट में आ चुकी है। जिला दर्शन भी मार्केट में आज से आ चुकी है। बाकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पुस्तक है, राजस्थान जीके की सभी किताबें, चतुर्थ श्रेणी, सब बुक्स मार्केट में उपलब्ध है। तो एक बार कर दीजिए अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर। जय हिंद, जय भारत।